हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति गुप्ता ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3 लेने वाली हूं, जिसका पहला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, चलिए बात करते हैं। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई एक रियल नंबर है। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। मान लीजिए पी एक्स जो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पहले से गिवन है, उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, पी ए आता है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लेती हूँ। मान लीजिए कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1। और जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे कि आप डिवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 1 जो है वो हमारा a है, और इससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप प्राप्त करने के लिए, अब ये रिमाइंडर जो है इसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको आप x माइनस 1 को क्या करो, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो आपका 1 है यही a है, क्या है, यही आपका a है, ठीक। अब आप इस 1 की वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। तो 1 की वैल्यू चलिए रखते हैं, तो 1 x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1 3। तो ये क्या हो गया, इसकी रिमाइंडर वैल्यू हो गई, किसकी, इस पॉलिनोमियल की ये रिमाइंडर वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया था रिमाइंडर थ्योरम में, सेम वैसे ही ये भी स्टेटमेंट है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और वो फैक्टर हो जाता है पी एक्स पॉलिनोमियल का, देन पी ए इक्वल टू 0, ठीक। देन पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और इफ़ पी ए इक्वल टू 0 है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब आप इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए, एग्जामिन वेदर x² प्लस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि जो पी एक्स पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है कि नहीं जी एक्स पॉलिनोमियल का, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट जी एक्स पॉलिनोमियल जो है इसको हम 0 ले लेते हैं, ठीक। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1 होगा। अब पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 को पुट कर देंगे। तो ये पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, p इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 1 1 2 और -2, ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि p -1 इक्वल टू क्या मिला, हमें 0 मिला। यानी कि पी ए इक्वल टू क्या मिला, पी ए इक्वल टू हमें 0 मिला। इसलिए हम ये कह सकते हैं पी ए इक्वल टू 0 मिला, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स माइनस ए यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1। और ये किससे प्रूफ हो रहा है, फैक्टर थ्योरम के द्वारा प्रूफ हो रहा है। अब आप इन दोनों थ्योरम से एक बात समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक। जब उसे आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आपका बच के आ रहा है, ठीक है, वो आपका रिमाइंडर हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, वो आपका रिमाइंडर हो जा रहा है। और फैक्टर थ्योरम में क्या हो रहा है कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका फैक्टर हो जा रहा है, किसका, पॉलिनोमियल का। जो आपका पी एक्स पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर हो जा रहा है। तो देखें तो ये दोनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, हल्के से रिवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज 2D का पहला क्वेश्चन लिया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स वैन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8 जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी जी एक्स की वैल्यू है इसको हम क्या लेंगे, जी एक्स इक्वल टू लेंगे 0, ठीक है। तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। इस x की वैल्यू को हम पी एक्स में पुट करेंगे तो p2 इक्वल टू
ये हमारा फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कहता है कि अगर जी एक्स विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का तो पी टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, पी टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी टू इक्वल टू एक्स के जगह पे टू रखेंगे तो टू का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 इक्वल टू जीरो। तो हम देख सकते हैं कि पी टू हमारा क्या है, जीरो। तो ये क्या, चूँकि पी टू इक्वल टू जीरो है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, जहाँ पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जी एक्स को आप जीरो मान लेंगे। ठीक है, जी एक्स एक्स माइनस 1 को आप जीरो मान लेंगे तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम सिंस वी नो दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 देन वी हैव पॉलिनोमियल, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। तब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। अब आप p1 को, p की जो वैल्यू ये जो 1 है आप इसको px में रख के सॉल्व करेंगे तो p1 आपको क्या मिलेगा, इस x के जगह आप 1 रखिए तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, -6 प्लस 9 प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल आपको मिलेगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने 5वां क्वेश्चन लिया है पी एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 6x² माइनस 8x माइनस 2 और लीनियर पॉलिनोमियल लिया x माइनस 2। इसमें भी आपको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जी एक्स को आपने जीरो रख दिया तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या पता चल गई, 2। अब हमको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज करते हुए जब पी एक्स को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा, p2 मिलेगा। तो p2 अगर हम यहाँ पे रख दें तो 2 का के पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 माइनस 6, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2, 48 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2, और ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा इस पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दी पॉलिनोमियल्स, आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर, जब डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से तो वो सेम रिमाइंडर देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लिया f(x) इक्वल टू हमारा दिया है 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2 एंड gx इक्वल टू आपको क्या दिया है, gx इक्वल टू आपको दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। आपको रिमाइंडर थ्योरम से पता है कि जब आप f(x) को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप gx को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, g2 हो जाएगा। तो आप f2 और g2 निकाल लीजिए, तो f2 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कर लीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस a इंटू 2 प्लस 2, तो ये आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2a प्लस 2, ये हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे हो जाएगा 22 माइनस 2a। ठीक है, फिर आप निकाल लीजिए g2, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, 16 12 माइनस 6 प्लस a, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना है 16, और इसको आप ऐड करेंगे तो माइनस 18 प्लस a, तो a माइनस 2 हो जाएगा। अब ये आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम रिमाइंडर देते हैं। ठीक है, तो सेम रिमाइंडर देते हैं तो 1 और 2 आप इसको इक्वल रख सकते हैं, 1 and 2 बाई 1 and 2, 22 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 2। अब यहाँ से देखिए
ए वाले को एक साइड कर दीजिए और जो अंक है उसको एक साइड कर दीजिए। तो 22 इधर, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 24, और ए और 2a उधर जाएगा तो हो जाएगा 3a। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल गई, 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2D से। सो दैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ p टू द पावर 10-1 एंड ऑल्सो ऑफ p टू द पावर 11-1। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले लेट px कितना दिया है, p टू द पावर 10-1, मान लीजिए x1 दिया है, px2 दिया है, p टू द पावर 11-1, एंड gx क्या दिया है, p-1 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx निकालेंगे। तो gx इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा। तो gx की वैल्यू कितनी है, p-1 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 1। हमें पता है बाई फैक्टर थियरम कि gx विल बी अ फैक्टर ऑफ px इफ p1 इक्वल टू 0 हो जाए, p1 इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 1 है। तो p की वैल्यू 1 है तो p x1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब p x1 की वैल्यू क्या है, p टू दी पावर 10-1 है। तो p टू दी पावर 10-1 इक्वल टू 0। तो p की जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 की पावर 10 रखेंगे, -1 इक्वल टू 0। तो 1 की पावर 10 रखेंगे तो 1 ही होगा, -1 इक्वल टू 0। तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 के बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि p1 इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए gx जो है वो फैक्टर होगा px का। अगर हम p के पावर 11 है और -1 इसको भी 0 प्रूफ करना है, तो अगर 1 के पावर 11 हो, 1 के पावर कितना भी हो, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू रखेंगे तो वो 1 ही होगा। फिर -1 है तो 1 -1 ये भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो फैक्टर है px का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर क्यूब प्लस 9x² प्लस x प्लस k। इसको हम मान लेते हैं px, इसको हम मान लेते हैं gx। तो सबसे पहले हम gx को क्या करेंगे, 0 रखेंगे। gx को मैंने 0 रखा तो x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो हमको पता है बाई फैक्टर थ्योरम अगर gx जो है वो फैक्टर है px का, तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। और p1 की वैल्यू क्या है, 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k इक्वल टू ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 के क्यूब करेंगे 1 होगा, प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 2 11 प्लस 1 12, और इधर जाएगा तो -12। तो k की वैल्यू हमारी हो गई -12, ये हमारा आंसर हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट x³ - 3x² - 13x + 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² + 2x - 3। ये हमारा क्या है, gx है। इससे डिवाइड होना चाहिए ये पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो ये चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, gx को। ये क्या दिया है, x² + 2x - 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 3x - x - 3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बगल में, x कॉमन ले सकते हैं, x + 3 -1 कॉमन ले सकते हैं, x + 3। फिर यहाँ से x + 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी x - 1, ठीक। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि px हमारा जो होगा gx से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, कब, जब इनके दोनों फैक्टर्स x + 3 और x - 1 से भी ये डिवाइड हो। नाउ अब हम क्या निकाल लेते हैं, x + 3 इक्वल टू, क्योंकि gx है तो gx हमारा क्या होता है, 0 होता है, gx इक्वल टू 0। तो x - 1 इक्वल टू भी 0, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक। बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि अगर gx जो होता है वो फैक्टर होता है px का, इफ, तो हम क्या कह सकते हैं कि gx जो होता है वो फैक्टर होता है px का इफ p - 3 इक्वल टू 0 और p1 इक्वल टू 0। तो हम अब p - 3 और p1 निकालेंगे, तो -3 हम इसमें रखते हैं। तो -3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -27 होगा। फिर ये माइनस है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। फिर -3 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 39 और माइनस माइनस प्लस प्लस, उसके बाद से क्या हो जाएगा, +15
माइनस माइनस 27 हो जाएगा 54 और प्लस 39 प्लस 15 हो जाएगा 54। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये हो गया 0। ठीक है, फिर P1 निकाल लेते हैं। x का 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, ये हो गया 16, ये हो गया 16, तो ये हो गया 0। ठीक है, हमारा 0 आ गया P माइनस 3 और P1। अब हमारी ये वैल्यू P माइनस 3 भी 0 आ गई और P1 भी 0 आ गई। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना, क्योंकि ये इसी के तो दोनों फैक्टर थे और फिर इसके द्वारा हमने ये वैल्यू निकाला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इससे एग्जैक्टली डिवाइड है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर, इसका एक फैक्टर गिवन है एंड लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और जब इसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो आपको एक रिमाइंडर मिलता है 3। तो इस केस में तब आपको वैल्यू बताना है a एंड b का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम और आपका फैक्टर थ्योरम दोनों यूज होना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। हमारा px कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 है, और gx कितना है, x माइनस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, gx को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल टू हमारा क्या है, 0। तो x इक्वल टू हमारा क्या गया, 0 आ गया। हमें पता है बाई फैक्टर थ्योरम कि अगर gx हमारा फैक्टर है px का तो हमारा p2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो p2 यहाँ पे हम x के जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 x के जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस a 2 2 जा 4 प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 2 जा 4a प्लस 1, यहाँ पे b होगा, सॉरी 2b प्लस b, और ये हो जाएगा 7 और इधर चला जाएगा तो -7। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 निकाला। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी भी जैसे मान लीजिए जब px पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, p3 आएगा। ठीक है, और p3 आएगा और रिमाइंडर दिया भी क्या है, रिमाइंडर दिया भी क्या है, 3 है। तो हम इक्वल्स क्या करेंगे, 3 p3 आएगा, 3 दिया भी है रिमाइंडर, तो p की जगह हम 3 रख देंगे इसमें क्वेश्चन पॉलिनोमियल में। तो x की वैल्यू 3 रखते हैं तो आ जाएगा 27 प्लस a, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। 9a प्लस 3b, इसको ऐड करेंगे तो 33 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 प्लस b, इधर जाएगा तो ये 33 में से 33 माइनस 30 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो -30 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो -10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो देख रहे हैं कि b और b जो है उसमें हमें कुछ करना नहीं है, सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं 2a, हमने क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया। अब हम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 में से 2 गया तो a, और यहाँ से माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा -3। ये a की वैल्यू पता चल गई। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो 2a प्लस b इक्वल टू -7 है, सॉरी, तो 2a की वैल्यू -3 प्लस b इक्वल टू -7, -6 प्लस b इक्वल टू -7, तो b इक्वल टू -1। यहाँ से आपका
रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए मैंने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ये आपका आंसर हो गया। तो आज इस क्वेश्चन के साथ ही पॉलिनोमियल्स का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।